नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, है ना। क्या आप बिना बिजली के आज के जमाने में लाइफ सोच सकते हो? नहीं सोच सकते ना। हम एक मिनट भी अगर लाइट गोल होती है तो हम सोचते हैं कि लाइट चले गई, है ना। पूरा घर उठा लेते हैं कि लाइट चले गई, है ना। तो सोचो क्या बिना बिजली का आप पूरी लाइफ सोच सकते हो? नहीं, है ना। क्योंकि हर एक चीज स्टूडेंट्स, हमारे घर में जो भी चीज आज के डेट में हम यूज करते हैं, जो भी अप्लायंसेस यूज करते हैं, वो किससे चलती है? आपकी बिजली से ही चलती है। जो हमारे घर में फैन लगा है, कूलर है, एसी है, फ्रिज है ना। हर एक चीज, इवन तो बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, जो गेम्स खेलते हैं, कंप्यूटर है, ये सब चीज, इवन तो हम मोबाइल भी जो चलाते हैं वो किससे चलती है? एक इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, क्योंकि उसको हमको चार्ज करना पड़ता है। मोबाइल में तो बैटरी लगी होती है, उस बैटरी को भी चार्ज करने के लिए क्या लगता है? बिजली की जरूरत पड़ती है ना। हमारे मोबाइल में थोड़ा सा अगर बैटरी लो होता है, हम तुरंत क्या करते हैं? चार्ज पे चढ़ा दे। अगर सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा, अगर 2 दिन पूरी बंद हो गई, तो आपका मोबाइल तो पूरा डेड हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। हम बिना इलेक्ट्रिसिटी का दुनिया नहीं सोच सकते, क्योंकि हर एक चीज जो है बिजली से चलती है। हमारा हर एक काम, हर एक सुख सुविधा जो हमको आज की डेट में मिल रहा है, वो किससे मिल रहा है? बिजली से। गर्मी के दिन में सोचो अगर पंखा नहीं चला तो क्या करना पड़ेगा? गर्मी से हम क्या हो जाएंगे? व्याकुल हो जाएंगे। तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा? फिर अपने हाथ से पंखा चलाओ, ये करो, वो करो, ये सब हमको करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। पहले के जमाने में उतना बिजली कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे पूरा मॉडर्नाइज हो रहा है, हर चीज क्या हो गया है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी हर एक जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन दो हर एक इंडस्ट्री में, हर एक जगह, आप अगर शोरूम जा रहे हो तो वहां पे जितने भी लाइट चल रहे हैं, है ना, जैसे हम मॉल जाते हैं तो वहां पे पूरे लाइट है ना। जो लाइट देखते हो, थिएटर जा रहे हैं, वो थिएटर में जो मूवी चल रहा है, वो सब के लिए क्या जरूरत है स्टूडेंट? वो सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो कहाँ से जलेगा, है ना। मॉल में जो लिफ्ट यूज हो रहा है, हर चीज क्या है, उसके लिए क्या है? आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या है? रिक्वायरमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी नहीं, हमारा लाइफ हम सोच भी नहीं सकते, है ना। और इंडस्ट्री में देखो, बड़े बड़े जितने भी काम होते हैं, हर एक चीज के लिए क्या जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। तो हमको ये सब चीज समझना है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। अब देखो स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये क्या है? इसको क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो अलग अलग तरीके से होता है। आपको जैसे कि हम पानी से भी बिजली उत्पन्न होती है ना। जैसे छोटे छोटे क्लासेस में 5 6 7 क्लासेस में बहुत सारे लाइफ स्किल एक्टिविटी करते हैं, जिसमें नींबू से, पोटैटो से, ये सब को यूज करके भी क्या कर सकते हैं? इस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। तो आपका ये है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब हम इसको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। अब देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपके सिलेबस में जो टॉपिक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स सोर्स। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि कोई भी सर्किट्स में, अगर जब हम उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट, जब आपको करंट पास करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फैन जो है आपका पूरा उसमें वायरिंग हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट है। अब देखो स्टूडेंट, जब तक आप पावर ऑन नहीं करोगे, जब तक करंट सप्लाई नहीं होगा फैन तक, तब तक वो नहीं जलेगा। मतलब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच ऑन करोगे तो क्या करोगे? पावर ऑन करोगे तो क्या होगा? जो करंट का फ्लो है वो पूरा कहाँ तक जाएगा? फैन तक जाएगा, तब जाके फैन ऑन होगा, है ना। और अगर आप पावर ऑफ करोगे तो फैन ऑन होगा क्या? कभी फैन ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जब करंट सप्लाई होता है तभी क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आपका एक टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में आपका टॉपिक दिया है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो क्या करता है स्टूडेंट्स, आपका केमिकल एनर्जी जो रहता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिक सेल से समझना, सेल यानी क्या समझते हो आप? बैटरी। आप बैटरी जानते हो ना, जैसे हम रिमोट में यूज करते हैं, बहुत सारे टॉयज में हम यूज करते हैं,
अपने जो क्लॉक है उसमें यूज करते हैं, है ना। तो आपका जो इलेक्ट्रिक सेल यानी होता है बैटरी, जो क्या करता है, जिसमें हम बैटरी डाल के उसको चलाते हैं। जैसे कि आपका टॉयज में हम बैटरी डालते हैं, जो सेल डालते हैं, तो क्या करता है, टॉयज चलता है ना। जो इलेक्ट्रिक वाला टॉयज होता है उसकी बात कर रही हूँ, है ना। हमारे घड़ी, हम जो वॉचेस पहनते हैं, उसमें भी क्या लगते हैं, उसमें भी बैटरी लगती है ना। लेकिन हर एक में जो बैटरी लगती है उसकी साइज अलग अलग होती है। जैसे हमारे वॉचेस में जो बैटरी लगती है वो अलग होती है, उसकी साइज अलग होती है। जो क्लॉक में बैटरी लगती है वो सेल होती है। रिमोट में लगती है उसका भी साइज होता है। तो जैसे AA सेल, AAA सेल, है ना, A+, तो ये सब क्या होता है, सेल का साइज होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपका इलेक्ट्रिक सेल, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इस सेल में क्या रहता है, आपका जो केमिकल एनर्जी क्या रहता है, पूरा स्टोर रहता है, ठीक है। और जब इसको हम फिट करते हैं तो क्या होता है, इसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, जब हम उसको लगाते हैं, जो करंट फ्लो होता है, तो जो केमिकल एनर्जी जितना भी स्टोर रहता है उस बैटरी में, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, आपका जो भी टॉयज है वो चलने लगेगा। सॉरी, आपका टॉयज क्या करेगा, चलने लगेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सेल है, इलेक्ट्रिक सेल क्या काम करता है, जो सेल होता है वो केमिकल एनर्जी क्या करता है, उसमें स्टोर करके रखता है आपका, तो ताकि क्या हो, जब उसको जैसे भी आपका करंट पास हो तो उसमें क्या हो, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो उसमें जो भी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या करे, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए ना। हम जैसे टॉर्च में भी होता है ना, टॉर्च में भी आप देखोगे तो उसमें आपको डालना पड़ता है। तो वही बता रही स्टूडेंट्स, हर एक बैटरी का साइज अलग होता है। हमारे फोन में देखते हैं तो उसमें जो आपका बैटरी होता है वो अलग बैटरी होता है। जो हम फोन में बैटरी यूज करते हैं वो क्या बोलते हैं, वो हम क्लॉक के लिए यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते। तो हर एक बैटरी, हर एक सेल का साइज अलग अलग होता है। वो डिपेंड कर रहा है कि हम किस अप्लायंसेस में उसको यूज कर रहे हैं। और सबका काम वही है स्टूडेंट्स, वो सब में केमिकल एनर्जी क्या रहता है स्टूडेंट्स, स्टोर रहता है। उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो क्या होता है, चलता है। नाउ इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, सोलार सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलार सेल। सोलार सेल का मतलब क्या होता है, सोलार सेल क्या होता है, सोलार सेल में होता है कि सोलार पैनल्स लगे होते हैं। वो क्या करता है, जो सन की लाइट होती है उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। उसके बाद क्या करता है, वो उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। जो भी सन का जो लाइट, जो रेज आते हैं, उससे क्या करता है, जो सोलार पैनल है वो अपने आप को क्या करता है, पूरा उसकी जितनी भी रेज होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर एक पैकेज बना के क्या करता है, सेव करके रखता है। तो कल के डेट में जैसे कि कभी कोई लोग उसी से ही डेली अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चलाते हैं, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है, उसमें स्टोर रहता है, और जब से कभी लाइट ऑफ हो गई तो उसको यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। तो सोलार सेल क्या होता है, सोलार सेल में क्या होता है, एक पैनल बनाते हैं सोलार पैनल, उसमें क्या करते हैं, सन का रेज से जो है उसको स्टोर करके रखते हैं और उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। बहुत सारे आपका सोलार पैनल आज की डेट में घर में भी यूज होता है। बहुत जगह फार्मिंग, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहां पे भी लगा के रखते हैं। बहुत सारे कंपनीज में भी लगा के रखते हैं, है ना। तो ये है। उसके बाद है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या का मतलब होता है, सर्किट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए, करंट के फ्लो के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। सर्किट का क्लोज होना जरूरी है मतलब जब सर्किट पूरा क्लोज रहेगा तभी आपका करंट पूरा फ्लो होगा। जैसे कि एक वायर है, वो पूरा एक स्विच से कनेक्ट है, कहीं से भी अगर वायर कहीं पर टूट गया है, ओपन हो गया है, तो जो करंट का फ्लो है वहां पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उससे जो भी वो अप्लायंसेस है वो चलेगा ही नहीं। तो करंट फ्लो तभी होता है, एक क्लोज पाथ में फ्लो होता है। अगर कहीं पे भी अगर ब्रेक डाउन हो गया है तो आपका कंप्लीट सर्किट नहीं होगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट वहां पे नहीं होगा, मतलब आपका करंट जो है पूरा फ्लो नहीं होगा, तो कोई भी अप्लायंसेस नहीं चलेगा। तो एक इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट का मतलब होता है आपका एक क्लोज पाथ चाहिए आपका करंट को फ्लो होने के लिए, ठीक है। जब क्लोज पाथ होगा तभी आपका क्या होगा, एक सर्किट क्लोज होगा, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, आप इलेक्ट्रिक बल्ब जब आप देखोगे तो उसमें एक फिलामेंट्स लगा होता है, ठीक है। और क्या होता है, उसमें टंगस्टन रहता है। तो हम क्या करते हैं, जब उसको लगाते हैं तो वो जब स्विच ऑन करते हैं तो जितना भी करंट है वो फ्लो होता है और जाके उस पे क्या करता है, उस जब स्विच ऑन करते हैं तब हमारा बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है।
राइट। तो क्या होता है, एक पाथ कंप्लीट हुआ और यहाँ तक क्या होगा, करंट का फ्लो हुआ। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इसमें आपका और टॉपिक है टॉर्च। टॉर्च जो यूज करते हैं हम, कभी जैसे लाइट चले गई, लाइट ऑफ होती है तो टॉर्च यूज करते हैं। तो टॉर्च में क्या डालते हैं, बैटरी। तो बैटरी जो रहता है उसमें क्या रहता है, केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है। जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और टॉर्च क्या है, जल जाता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, बैटरी का यूज होता है। आज के डेट में ऐसा भी टॉर्च आ गया है जिसको हमको चार्ज करना पड़ता है, उसमें कोई बैटरी यूज नहीं होता, चार्ज करते हैं तो फिर वो क्या होता है, चलता है। जब तक चार्ज रहेगी, जैसे फोन है, फोन को जब तक चार्ज रहेगा तो फोन चलेगा, और जैसे चार्ज खत्म हो जाता है तो वो नहीं चलता। वैसे ही जो टॉर्च है वो भी वैसा ही है, चार्ज करके रखोगे तो वो चलेगा, और चार्ज जैसे खत्म होता है फिर वो बंद हो जाता है। उसके बाद आपका इसमें टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कंडक्टर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है, ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो है अपना जो भी उसमें करंट क्या फ्लो हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इसको यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कॉपर का वायर यूज करते हैं, है ना, आयरन को भी यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, ये सब में क्या होता है, आपका ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जो एक करंट को पाथ क्या करता है, प्रोवाइड करता है फ्लो होने के लिए। इससे करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और इंसुलेटर, इंसुलेटर मीन्स होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो करंट फ्लो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, वुड है, प्लास्टिक है, ये सबसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, तो दैट इज अ इंसुलेटर। ओके, तो आपको समझ आया कि कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब क्या है। नाउ लास्ट टॉपिक इज सेफ्टी एंड प्रिकॉशन। सो व्हाट आर द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए कि हमको करंट ना लगे। सबसे पहला कि हमको जो हमारा गीले हाथ से हमको कोई भी प्लग को छूना नहीं चाहिए। ठीक, कहीं पर भी अगर वायर ओपन है तो हमको क्या करना चाहिए, उस जगह को नहीं छूना चाहिए। कभी भी स्विच ऑन ऑफ करते समय हमको या फिर कभी भी कहीं पे कुछ बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जैसे चीज में, तो वहां पे हमको क्या वियर करना चाहिए, स्लीपर यूज करना चाहिए। राइट। उसके बाद क्या है, हमारा जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, ठीक है, वहां आसपास में पानी का चीज नहीं होना चाहिए, पानी जगह पे उसको नहीं रखना है। हमको हमेशा ये देखना है कि हमारे घर में कहीं पर भी वायर कहीं पे ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी जो है अनप्लग वायर नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस है। ठीक है, जो हमको लेना चाहिए। और जो सॉकेट होते हैं उसमें हमको अपना हाथ भी नहीं डालना चाहिए, जिससे क्या उसमें कंटिन्यू करंट का फ्लो होता है, तो कभी भी हमको शॉक मार सकता है। तो ये सब चीजें आपका प्रिकॉशन है जो हमको लेने की जरूरत है। ओके, सो दिस इज द फुल टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड आपका फ्लो, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे करंट फ्लो होता है, क्या इंसुलेटर है, क्या कंडक्टर है, कौन कौन से अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं, ये सब कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू।